हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी ब्लॉग में। तो आज ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, आपके नज़र के सामने देख सकते हैं। मध निकालते हुए सभी ने देखा होगा, लेकिन ऐसा मध निकालते हुए कोई नहीं देखा है। इस टेक्निक से, इस तरीके से बिल्कुल आसानी से मध निकालते हुए शायद कोई देखा होगा। नज़र के सामने देखना किस विधि से मध निकालने की विधि अपना रहे हैं कि कैसे मध निकाला जाए। बिल्कुल आसान तरीका, एक मच्छी भी नहीं मरेगी, आसानी सारी मच्छी एक साइड में हो जाएगी। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बीड़ी सेहत के लिए हानिकारक है, और ये देखना बीड़ी के सहारे कैसे सारी मधुमक्खी हटा देते हैं। बीड़ी लेस लिए हैं और देखो, ये जैसे बीड़ी का धुआं लेके फूंक मारते हैं छत्ते में, सारी मच्छी एक साइड में हट जाती है। तब चेक कर लेते हैं कि मध भरी है कि नहीं भरी है, अच्छे से बाकायदे चेक करते हैं। देखिए कैसे फूंक मार रहे हैं, सारी मच्छियाँ एक साइड में हो जा रही हैं। इससे क्लियर हो जाएगी कि किस छत्ते में मध है, किस छत्ते में मध नहीं है। ये सतबल्लवा है, और सतबल्लवा क्या होता है कि 7 बल्ला, 14 बल्ला, 21 बल्ला, ऐसे बल्ला बल्ला बढ़ता जाता है। ऑटोमेटिक देख सकते हैं, हाथ लगा के चेक करें कि मध भरा है कि नहीं भरा है। हमको लगता है मध नहीं भरा है, पूर्ण रूप से आधे में भरा है, आधे में नहीं भरा है। इसको वजह से अलमारी बंद करें, ताकि अभी 1 महीने बाद ऑटोमेटिक इसमें मध अच्छा खासा भर जाएगा। तब एक साथ पूरा निकाला जाएगा। पूरा छत तक चेक करने पर ऐसा लगे कि इसमें बंद नहीं है, आधे मध है आधे में नहीं है। इसको वजह से बंद नहीं निकालेगा, जब एक साथ पूरा भर जाएगा। अभी आम का सीजन चला है, सरसों का सीजन गया है, सरसों कुछ रस इकट्ठा किए होंगे। अब इसमें आम का रस इकट्ठा होगा। इसमें तरह तरह के फूल पौधे, तरह तरह जो है पतझड़ लगे हैं। पतझड़ होने के बाद अधिकतर समय फूल आ ही जाता है। उसका रस में इकट्ठा कर देंगे, ऑटोमेटिक 1 महीने बाद पूरा छत्ता भर जाएगा। ये सतबल्ला हुआ। सतबल्ला में क्या होता है कि 7 बल्ला, 14 बल्ला, 21 बल्ला, ऐसे बढ़ता ही जाता है। बल्ला बल्ला ऐसे होके पूरा लगभग अलमारी भर जाएगा। तब इसमें अच्छा खासा मध निकलेगा, लगभग 14 से 15 किलो मध आसानी से निकल जाएगा इतने ही छत्ते में। और जो कि देखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन एकदम बगल से जाओगे, नजदीक से दिख रहे हैं तो एकदम बड़ा दिखेगा। पूर्ण रूप से अलमारी बंद हो चुका है। धीरे 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 लगभग आधा घंटा, पौन घंटा के अंदर सारी मच्छी स्थिर हो जाएंगी। फिर इसमें से मच्छी निकलना स्टार्ट कर देंगे रस लाने के लिए। धीरे धीरे रस ला के इकट्ठा करेंगे। ऐसे जब अंजोरा पाक लगता है तो चूस के मच्छी उड़ जाती है, आसमान में उड़ती रहती हैं, शाम को उड़ती हैं। वही अंधेरा पाक लगता है तो इसमें मतलब हरी मात्रा में भर जाता है। अब इसको अलमारी में खोल दिया हूँ, और इसमें देखिएगा मच्छी अभी स्थिर नहीं हो सकी हैं। पूर्ण रूप से अभी छितर बितर हुई हैं, और पूरा इकट्ठा मच्छी आ जाएंगे पूर्ण रूप से, तो छत्ता पूरा ढम जाएगा। अभी छत्ता दिख रहा है, इसमें भारी मात्रा में आ चुका है, लेकिन इसमें भारी मात्रा में पूर्ण रूप से नहीं आया। अगर पूर्ण रूप से भरा होता तो इसमें मधुमक्खी का रस निकाला जाता, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा पॉइंट वाली बात कर लेते हैं। आपको मधुमक्खी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि आपको शहद कब निकालना चाहिए, शहद कब खाना चाहिए, शहद का शुद्ध पहचान कैसे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तमाम जानकारी आप सबको बता रहा हूँ कि इस तौर से आप इसका पहचान कर सकते हैं, इस टाइम पे निकाल सकते हैं। पूरी जानकारी विस्तार से आप सबको बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मधुमक्खी की छत्ता किस प्लेस पे ज्यादातर लगता है। मधुमक्खियां क्या होता है, ज्यादातर प्लेस वही पसंद करता है जो हाइट पर होता है, काफी ऊंचे पर होता है, जहाँ पर इंसान का वहां पहुंच ना हो, वहीं पर ज्यादातर छत्ता लगता है। इसमें कई प्रकार का मच्छी होता है, सबका अलग अलग प्लेस पर छत्ता लगाना पसंद आता है। जैसे एक सारंग मच्छी होती है, सबसे बड़े साइज में आती है। वो पीपल के पेड़ सबसे ज्यादा पसंद आता है। पानी की टंकी हो गया, ऊंचे हाइट पे जहाँ पर घर हो, जहाँ पर मनी का आवागमन कम हो, जहाँ पहुंच के बाहर, वहां लगता है। ये सतबल्ला हुआ है। ये ज्यादातर कच्चे घरों में लगता है। छोटी छोटी टहनियों में लग जाता है, जैसे डाल हो गया, कोई पेड़ होगा छोटा छोटा, उसमें ज्यादातर नीचे हाइट पे लगते हैं। एक आता है सुपहवा। वो बिल्कुल सीधी मच्छी होती है, इससे भी छोटी होती है और भूरी होती है। रूस के पेड़ हो गया, झील झंखार हो गया, उसमें लगता है। एक भुसनो मच्छी होती है। वो बिल्कुल मसा जैसा होता है, एकदम समझ लो मसा ही होता है। वो ज्यादातर कच्चे घर में लगता है। जितना कच्चा घर होगा उसी में लगेगा। लकड़ी में लग गया, पेड़ हो जाए पुराना हो गया, जैसे पुराना पेड़ में उसमें प्लेस है तो उसमें लग जाएगा। उसका रस बिल्कुल पतला होता है, काफी स्वादिष्ट होता है उसका रस। पॉइंट नंबर दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि शहद का जो छत्ता होता है, जो मधुमक्खियां होता है, किस सीजन में सबसे ज्यादा मधुमक्खी का छत्ता लगता है, और किस सीजन में मधुमक्खियां चली जाती हैं, और किस सीजन में शहद ज्यादातर भरा मिलता है। तो मधुमक्खी जो आने का सीजन होता है, लगभग सितंबर से लेकर अक्टूबर के सीजन में मधुमक्खी छत्ता लगना स्टार्ट हो जाता है। और लगभग अप्रैल के अंदर तक मार्च तक इसमें भारी मात्रा में आपको शहद देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छा शहद भराव टाइम होता है नवंबर से लेकर मार्च तक होता है। इसमें फूल भारी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी फूल का रस इकट्ठा करके इसमें शहद भारी मात्रा में छत्तों में देखने को मिल जाएगा। उस टाइम पे ज्यादातर छत्ते से शहद निकालने का प्रोसेस ज्यादातर चलता है। शहद निकालने के टाइम, शहद निकालने के टाइम मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला, एक गांव में जो होता है सब लोग जानते होंगे, पुराने बूढ़ बुजुर्ग होंगे, एक अंजोरा पाक होता है, एक अंधेरा पाक होता है। अंजोरे पाक में आपको छत्ते में एक चूज शहद नहीं मिलेगा, चूज की सारी मक्खियां आसमान में उड़ती हैं। अंधेरा पाक जब आता है तो उसमें भारी मात्रा में आपको शहद छत्ते में दिखेगा। उस टाइम पे शहद निकाला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे नहीं निकाला जाएगा तो जैसे अंजोरा पाक लगता है चूस के उड़ जाती हैं। अंधेरा पाक में मधुमक्खी शहद भरना स्टार्ट कर देती है। तो दो पाक होता है, हिसाब से पाक देख के तब शहद निकाला जाता है।
थोड़ा एक क्लिप इसका दिखाना चाहता हूँ। ये एक ऐसा कच्चा घर हुआ करता था एक टाइम पे। सारी गौरैया, तमांतक चिड़िया, तमांतक पक्षी इसी कच्चे घर में रहती थी और इसी कच्चे घर में मधुमक्खी लगती थी। तमांतक जीव जंतु इसी में अपना घर बना के रहते। आज की डेट में सारे कच्चे घर विलुप्त हो गए, कच्चे घर रह नहीं गए, सब गिरा दिए गए, ढहा दिए गए। पक्के घर का निर्माण हुआ, सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब ऑटोमेटिक आज के दिन में तेजी से गायब हो रहे हैं इसी वजह से। पॉइंट नंबर तीसरा कि मधुमक्खी की छत्ता आपके यहाँ कब तक बनी रहेगी, उसके बाद मधुमक्खी की छत्ता आपको देखने नहीं मिलेगा। मधुमक्खी की छत्ता लगभग जून तक आपके यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे बारिश होगा वैसे मधुमक्खी सारी उड़ जाएंगी, फिर अपने अलग स्टेट में चली जाएंगी जहाँ पर बारिश कम होता होगा, जहाँ पर पहाड़ों चली जाएंगी, जहाँ पर पानी का आवागमन वहाँ पर कम होगा, वहाँ चली जाएंगी। जैसे बारिश समाप्त तो उधर होगा तब इधर चले जाएंगे, जब इधर बारिश होगा तो उधर चले जाएंगे। बारिश मधुमक्खी बिल्कुल सूट नहीं करता, बारिश जैसा आता है सारी मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं, जहाँ बारिश नहीं होता उस प्लेस पे चली जाती हैं। इस हिसाब से मधुमक्खी का आवागमन लगा रहता है। पॉइंट नंबर 4, शुद्ध शहद और अशुद्ध शहद की पहचान कैसे करें। शुद्ध शहद की पहचान ये होता है कि आप कुत्ता, कोई भी कुत्ता को आप शहद देंगे तो शुद्ध शहद होगा, कुत्ता टच नहीं करेगा, कुत्ता चाटेगा नहीं। अगर अशुद्ध शहद रहेगा, सीगड़ा रहेगा, तो कुत्ता चाट लेगा। यही पहचान होता है, कुत्ता कभी शहद नहीं खाता। अगर अशुद्ध रहेगा, चीनी का सीगड़ा रहेगा तो कुत्ता चाट लेगा। इससे आप अंदाज सकते हैं कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। ये रही मधुमक्खी के बारे में जानकारियाँ। कुछ जानकारियाँ अधूरी रह गई, विस्तार पूर्वक किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो विस्तार पूर्वक बाकायदे आपको एक एक पॉइंट मधुमक्खी के बारे में बताएंगे। तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करता हूँ। अब कल मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ। आप सबको सपोर्ट प्यार बना रहेगा, ऐसे ब्लॉग तरह तरह के रोज बना के आप सबके लिए लाता रहूंगा। सभी भाइयों को नमस्ते हमारी तरफ से।